साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज बात करेंगे नए ट्यूबवेल कनेक्शन यानी कि 2019 से 2021 तक के आवेदकों के ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए हुए वर्क ऑर्डरों के बारे में, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो पर बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि ट्यूबवेल कनेक्शन के जो वर्क ऑर्डर हुए हैं उनकी सीनियरिटी किस बेस पर बनाई गई है और कुछ एक जगह सीनियरिटी में अभी मिस्टेक हुई है और सीनियरिटी प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं करी गई है और मन मर्जी से आगे पीछे कनेक्शन कर दिए गए हैं। तो इसी विषय पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम और साथ ही आपको दिखाएंगे कि ऐसा ही वाकया एक सब डिवीज़न में हुआ था। वहाँ के आवेदकों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और निगम मैनेजमेंट को इसके विषय में कंप्लेंट करी, तो इस पर संज्ञान लेते हुए मैनेजमेंट ने रिवाइज वर्क ऑर्डर जारी किए हैं और जो गलत तरीके से जिन आवेदकों के वर्क ऑर्डर हुए थे उन्हें अभी होल्ड कर दिया गया है। तो आपको भी अगर ऐसा संदेह है कि आपके जो कनेक्शन है ट्यूबवेल कनेक्शन जो आवेदन था वो पहले आना चाहिए था लेकिन वर्क ऑर्डर की लिस्ट में नहीं आया, तो आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। साथ ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के आवेदक 2019 से 2021 के जिनका नंबर पहले वर्क ऑर्डर की लिस्ट में नहीं आया उनके वर्क ऑर्डर कब तक जारी किए जाएंगे। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, स्कीम्स समय समय पर अपने घर बैठे प्राप्त करते रहें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल DHBVN अपडेट्स को भी सब्सक्राइब करें और वहां पर आपको हमारी वीडियोज़ से संबंधित या निगम से संबंधित कोई भी अपडेट आती है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ट्यूबवेल कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर 2019 से 2021 के आवेदकों के जो पहले जारी हो चुके हैं उनमें कुछ अनियमितताएं थी, जैसा कि कमेंट्स में किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, और साथ ही सब डिवीज़नों में भी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ के ट्यूबवेल कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर को। तो इसका ट्यूबवेल कनेक्शनों का 41 ट्यूबवेल कनेक्शनों का वर्क ऑर्डर नंबर 4 दिनांक 16/7/2024 को अंकित इलेक्ट्रिक स्टोर कादमा चरखी दादरी के नाम से जारी किया गया था। लेकिन इस जो वर्क ऑर्डर किया गया था यानी कि इसकी सीनियरिटी लिस्ट जो बनी थी ट्यूबवेल कनेक्शनों के आवेदकों की वो कहीं ना कहीं गलत थी और इस पर सब डिवीज़न और डिवीज़न लेवल पर आवेदकों ने आपत्ति प्रकट की और रिटर्न में कंप्लेंट की कि आपके द्वारा जारी की गई सीनियरिटी लिस्ट गलत है, इसे दुरुस्त किया जाए। वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया था 41 कनेक्शनों का, लेकिन जो कंप्लेंट्स आई उसके बेस पर निगम मैनेजमेंट ने संज्ञान लेते हुए दिनांक 14/8/2024 को वर्क ऑर्डर को रिवाइज़ किया और दोबारा से 43 ट्यूबवेल कनेक्शनों का वर्क ऑर्डर जारी किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो वर्क ऑर्डर और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज़ की गई हैं, किस बेस पे वो दोबारा से वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की हुई हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर वो वर्क ऑर्डर देख पा रहे हैं जो कि अंकित इलेक्ट्रिक स्टोर के नाम से हुआ है और वर्क ऑर्डर नंबर है 11 डेटेड 14/8/2024। सब्जेक्ट है रिवाइज वर्क ऑर्डर सप्लाई ऑफ मटेरियल इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फॉर रिलीजिंग ऑफ 43 नंबर्स AP ट्यूबवेल कनेक्शंस हु हैव अप्लाइड फ्रॉम 2019 to 2021 where HT line work involved against already issued work order number 4 EOI 28E डिपॉजिट ट्यूबवेल 2023-24 डेटेड 16/7/24 फॉर रिलीजिंग ऑफ AP ट्यूबवेल कनेक्शंस अंडर सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ अंडर ऑपरेशन डिवीज़न महेंद्रगढ़। यानी कि रिवाइज वर्क ऑर्डर किया गया है 43 ट्यूबवेल कनेक्शनों का 2019 से 2021 तक के का। उसके जो वर्क ऑर्डर पहले जारी किया गया था वर्क ऑर्डर नंबर 4 41 ट्यूबवेल कनेक्शनों का उसके अगेंस्ट में जो कि सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ के अधीन आते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है द वर्क ऑर्डर नंबर 4 डेटेड 16/7/2024 फॉर रिलीज ऑफ 41 नंबर AP ट्यूबवेल कनेक्शंस अंडर ऑपरेशन सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ अंडर ऑपरेशन डिवीज़न महेंद्रगढ़ वाज इशूड बाय दिस ऑफिस टू योर फर्म
सबमिशन ऑफ BOM एंड सीनियरिटी लिस्ट बाय सबअर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़, एक्शन ऑपरेशन महेंद्रगढ़। यानी कि जो 4 नंबर वर्क ऑर्डर था वो जारी किया गया था 41 ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने के लिए, जो सीनियरिटी लिस्ट सबअर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ और एक्शन ऑपरेशन महेंद्रगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, उसके बेसिस पर। नाउ मैनी एप्लीकेंट्स अप्रोच टू SDO ऑफिस एंड एक्शन ऑफिस and also this office regarding non-inclusion of their name in the list of work order being senior than the others on basis of deposition of infrastructure cost। अब इस सेंटेंस से ये कन्फर्म होता है कि जो सीनियरिटी लिस्ट बनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डिपोजिशन की डेट के बेसिस पर बनी है। यानी कि आपने जब एस्टीमेट की राशि जमा करवाई थी उसके हिसाब से सीनियरिटी लिस्ट बनी है। जिसने पहले जमा करवाई वो सीनियर है, जिसने बाद में जमा करवाई वो एप्लीकेंट जूनियर है। तो इसमें इसी चीज़ का हवाला दिया गया है कि काफ़ी आवेदकों द्वारा सबअर्बन ऑफिस में, एक्शन ऑफिस में और यहाँ तक SC ऑफिस में भी एक कंप्लेंट दी गई थी कि उनका नाम है वो वर्क ऑर्डर में नहीं है, जबकि वो और आवेदकों से सीनियर थे। आगे है हैंस द वर्क ऑर्डर हैज़ बीन रिवाइज्ड एज पर रिवाइज्ड सीनियरिटी लिस्ट एंड BOM सप्लाइड बाय एक्शन ऑपरेशन महेंद्रगढ़ वाइड हिज ऑफिस मेमो नंबर सो एंड सो ड्यू टू डिस्पैरिटी इन सीनियरिटी लिस्ट, फ्रेश सीनियरिटी लिस्ट ऑफ 43 numbers applicants who have been deposited infrastructure cost prepared by SDO Suburban Subdivision Mahendragarh and submitted the same to avoid any resentment among the public. The work order cost has been increased slightly from 35.53 lakh to 36.70 lakh to include maximum number of senior applicants in the work order. The following necessary follow-ups must be made from your firm and SDO operation concerned. इसमें बताया गया है कि उपरोक्त कंप्लेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये रिवाइज वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, जिससे आपके वर्क ऑर्डर की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है और जो नीचे गाइडलाइन दी गई हैं वो आपकी फर्म को और SDO सबअर्बन को फॉलो करनी है। क्या है वो टर्म्स? द इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल एज वेल एज JVR कैरिड आउट अगेंस्ट द अर्लियर वर्क ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर दिस रिवाइज वर्क ऑर्डर। जो इंस्पेक्शन मटेरियल की आपने करवाई है और जो JVR हुई है वो पहले वर्क ऑर्डर वाली, वो इस वर्क ऑर्डर के लिए भी वैलिड होगी। द मटेरियल ऑलरेडी ड्रान अगेंस्ट द जूनियर एप्लीकेंट्स विल बी रेगुलाइज्ड अगेंस्ट न्यू एलिजिबल एप्लीकेंट थ्रो स्टोर। जो मटेरियल आपने पुराने आवेदकों के लिए निकलवाया है और वो एलिजिबल नहीं है तो उस मटेरियल को नए आवेदक जो एलिजिबल हुए हैं उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाए। थर्ड पॉइंट है BG ऑलरेडी सबमिटेड अगेंस्ट प्रीवियस वर्क ऑर्डर विल आल्सो बी वैलिड एंड डिफरेंस ऑफ BG विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लेम्ड बिल ऑफ द फर्म। जो BG जमा करवाई है ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर से पहले वो वैलिड रहेगी इस वर्क ऑर्डर के लिए भी, और जो इस वर्क ऑर्डर की BG बनती है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले जो बिल सबमिट किया जाएगा उससे रिकवर कर ली जाएगी। द वर्क ऑफ 6 number ऑफ एप्लीकेंट्स नेमली सो एंड सो, नीचे 6 आवेदकों के नाम दिए गए हैं जो इनका वर्क ऑर्डर है वो होल्ड किया जाता है, उनका कनेक्शन किसी भी कंडीशन में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अभी के लिए जब उनका नंबर आएगा तब रिलीज़ किया जाएगा। द शेड्यूल्ड कंप्लीशन पीरियड ऑफ वर्क ऑर्डर 90 days विल कंसिडर्ड फ्रॉम द इशू ऑफ अर्लियर वर्क ऑर्डर 16/7/2024। जो टाइम पीरियड है कंप्लीशन का वो पुराने वर्क ऑर्डर की डेट के हिसाब से लागू रहेगा। द अर्लियर वर्क ऑर्डर नंबर 4 इज रिवाइज्ड अप टू अबव टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नॉट बी इन ऑपरेशन फॉर फर्दर मोर। जो पहले वाला वर्क ऑर्डर था वो अभी ऑपरेशन में नहीं रहेगा। उपरोक्त टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वर्क ऑर्डर को रिवाइज किया जाता है। और आगे इसमें जो नए एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं 43, उनकी सीनियरिटी लिस्ट है प्लस उनका मटेरियल जो यूटिलाइज होना है कनेक्शन के लिए उसकी डिटेल इसमें दी गई है। तो अगर आपका भी सबअर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ में एप्लीकेशन लगा हुआ है ट्यूबवेल कनेक्शन का तो आप चेक कर सकते हैं कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर कि आपका भी रिवाइज लिस्ट में नंबर आया है या नहीं आया है। तो साथियों, अगर आपको भी लगता है कि आपके ट्यूबवेल कनेक्शन में आप किसी एप्लीकेंट से सीनियर हैं लेकिन उसका नंबर आया है और आपका नहीं आया है तो आप इसके लिए क्वेरी रेज कर सकते हैं, उसका समाधान निगम के द्वारा किया जाएगा।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि जो बाकी के आवेदक हैं एलिजिबल, उनकी लिस्ट कब तक जारी होगी। तो साथियों, आपको बता दें कि अभी तक दूसरी लिस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई अभी बीओएम वगैरह नहीं मांगे गए हैं। तो इसका मतलब अभी से इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो जैसे ही इस विषय में आगे कोई फर्दर कार्यवाही निगम की तरफ से की जाएगी या हायर अथॉरिटीज़ द्वारा बीओएम की रिक्वायरमेंट डाली जाएगी, तो आपको उस समय अपडेट उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।